हेलो स्टूडेंट्स। कल हम बात कर रहे थे एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग की। तो ऑनलाइन बैंकिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हम अपने अकाउंट से किसी के भी अकाउंट में जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है, और बहुत ही कम समय में। पहले क्या होता था कि लोग चेकबुक से अमाउंट फिल करके लोगों को ट्रांसफ़र करते थे, उसमें काफ़ी टाइम लगता था, 5 से 7 दिन का टाइम लगता था। अब 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। और तो इसका मतलब है ये बहुत ही कन्वीनियंट मतलब हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही फास्ट है, इजी है, ठीक है। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है कि ऑनलाइन बैंकिंग सिंप्लीफाई योर जॉब ऑफ हैविंग टू सफल थ्रू स्टैक ऑफ पेपर एवरी मंथ। देखिए, इसका मतलब है जैसे अगर आप कंपनीज़ में जाते हैं, आपको सैलरी मिलती है, तो वो लोग भी आपको ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सोचिए, अगर वो आपको कैश काउंट करके दें तो हर एक एम्प्लॉय को कैश काउंट करके देना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए ई बैंकिंग के थ्रू वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। अमाउंट फिल किया और डायरेक्ट ट्रांसफ़र। तो इसमें काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है और काफ़ी जो काम है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड पेपर वर्क। देखिए, पेपर वर्क से मतलब है कि जैसे आपको पेपर्स जो है, जैसे बैंक में जो लोग काम करते हैं उनको भी ज़्यादा पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब सब कुछ इंटरनेट के थ्रू होता है। जब आप बैंक में जाते हैं तो भी वो लोग बैंक में आपकी जो डिटेल्स है उसको डायरेक्ट इंटरनेट से अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि आपका जो अकाउंट है उसमें वो डायरेक्ट वहाँ से अपडेट कर देते हैं, यानी कि कोई भी पेपर वर्क नहीं होता है इसमें, और पासबुक वगैरह का सिस्टम भी नहीं होता। सब कुछ आपके मोबाइल पे डायरेक्टली एसएमएस के थ्रू बता दिया जाता है कि कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है और कितना उसमें क्रेडिट हुआ है, ठीक है। और कोई भी साइन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ओटीपी से काम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है भरोसेमंद। जैसे अगर आपके पास ई बैंकिंग की हम बात करें तो आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, तो उसका पिन सिर्फ आपको ही पता है, और अगर वो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चोरी भी हो जाता है तो उसको कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें पिन डला होता है एक, ठीक है। तो इसलिए वो कॉन्फिडेंशियल भी है, कोई उसको चुरा नहीं सकता। और अगर आपने कहीं बिल पेमेंट किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसी कार्ड में सेव हो जाती है। आजकल जो कार्ड आते हैं उनमें एक छोटी सी चिप लगी होती है, 64 KB की चिप होती है वो, उसमें आपकी लास्ट 5 ट्रांजेक्शन्स की डिटेल उसमें सेव होती है, ठीक है। तो आप कभी भी इस तरह का जो अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपका कार्ड है चिप वाला, तो उसमें आपके ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स रहती है, ठीक है। तो इसमें लिखा है यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट लूजिंग योर रिसिप्ट। अगर आपकी कोई रसीद खो जाती है तो आपको इसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके सारे ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन बैंकिंग में सेव्ड हैं इंटरनेट पे, ठीक है। आप कभी भी लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपके कार्ड से कितना ट्रांजेक्शन कब हुआ है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में यही है कि आपका जो कार्ड है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, हो सकता है उस टाइम पे आपका कंप्यूटर या मोबाइल हैक किया हुआ हो, तो आपकी डिटेल्स चोरी हो सकती हैं, कार्ड की डिटेल्स और पिन, ओटीपी, ये सारी चीज़ें चोरी हो सकती हैं फिशिंग के ज़रिए, ठीक है। फिशिंग एक ऐसा वो होता है कि जिसमें आप पेमेंट करते हैं डुप्लीकेट साइट पे, आपको पता भी नहीं चलता आप किसको अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और कितना पेमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके साथ धोखेबाजी भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही अवेयर रहना चाहिए आपको मैंने बताया भी था कि HTTPS
जिस साइट में लिखा हुआ हो इसके एड्रेस में उसी पे पेमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। When business is conducted online, everything is done through the computer screen. No receipts are given. After you make an online transaction, you should always print out a copy. देखिए, कई बार क्या होता है कि हम किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें उसकी रिसिप्ट प्रिंट कर लेनी चाहिए। कई बार जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है वो मिसमैच होने लगती है, ठीक है, तो इसमें काफ़ी झंझट भी है। सिस्टम फेलियर, कई बार क्या होता है कि पेमेंट करते टाइम आपका सिस्टम फेल हो जाता है किसी कारण से, या अचानक से शट डाउन हो जाता है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है उसमें तो आपके जो ट्रांजैक्शन है वो बीच में ही अबॉर्ट हो जाता है और उसमें फिर काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है उसको वापस लाने के लिए, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आज का क्वेश्चन है राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। पहले लिखेंगे व्हाट इज़ ऑनलाइन बैंकिंग, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। इसका आंसर आपको खुद से लिखना है, पॉइंट वाइज, हेडिंग वाइज सब कुछ इसमें दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे और चेक कराएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।